हैंड वेव कीजिए, ऐसा कीजिए अगर आपको डांस पसंद है। किस किस को डांस, भंगड़ा, इंजॉयमेंट पसंद है, मैं ये बोलूंगा इंजॉयमेंट किस किस को पसंद, ऐसा कीजिए। एवरी सिंगल। अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, मैं विश्वास कर लूं आप पे कि आपको नहीं पसंद है? हर एक पर्सन को पसंद होता है। हर एक, किसको नहीं पसंद डांस, नाचना कूदना, किसको नहीं पसंद? हर एक पर्सन को पसंद है। बट मेन चीज क्या, क्या आपकी कम्युनिटी वैसे है, क्या आपके सर्कमस्टांसेस वैसे हैं कि आप एंजॉय कर पाओ या ना कर पाओ, ये मायने रखता है। और मेरी लाइफ में मुझे भंगड़ा बहुत ज्यादा पसंद था जब से मैं स्कूल से स्टार्टिंग हुआ। फैमिली फंक्शंस होते थे, देन कॉलेजेस में परफॉर्म किया, तो मुझे भंगड़ा बहुत ज्यादा पसंद था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, राइट, तब मेरा भंगड़ा क्विट हो गया था। बिकॉज कॉलेज में आप स्टडी के साथ ही भंगड़ा कर सकते हो, मतलब जब तक एडमिशन है तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बाद अलाउड नहीं होता, क्योंकि एज होती है जहां तक आप कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जब मेरा भंगड़ा क्विट हुआ, स्टडी कंप्लीट हुई, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, दैट वाज जॉब। मुझे नहीं करनी है, राइट, जॉब मुझे नहीं करनी है। तो हमारा एक फैमिली बिजनेस है जहां पे मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं रह के वही काम करूंगा जो मेरी फैमिली करती आ रही है, और वहां पे काम करना स्टार्ट किया। तो महसूस होने लगा, अच्छा किस किस को लगता है कि जब जब से हम काम, अपने काम में पड़ गए, तो बहुत से शौक हमारे खत्म हो गए, बहुत सी चीजें हम पीछे छोड़े, पीछे, अब क्या फायदा? किस किस को लगता है? और बहुत से लोगों ने सोचा था कि कोई बात नहीं, अभी काम कर लेते हैं, फिर जब रिटायरमेंट होगी 50-60 के बाद फिर एंजॉय करेंगे। कितने लोगों ने सोचा था ये? मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने ये चीजें सोची थी, आज वो, आज उनकी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही है वो चीजें करने को। तो हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बट हेल्थ नहीं अलाउ करती है। और मैंने हमेशा छोटे होते से सीखा था, जब छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तब आपके पास टाइम होता है, टाइम होता है, मनी नहीं होती, राइट। टाइम होता है, हेल्थ होता है, मनी नहीं होती। कौन कौन मानता है इस चीज को? नॉर्मली लाइफ में तीन चीजें आपको कभी इकट्ठी नहीं मिलेंगी, नॉर्मल लाइफ में। यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है नॉर्मल लाइफ में। जब छोटे थे तब पैसे नहीं थे, टाइम बहुत था, हेल्थ बहुत अच्छी थी। बट जैसे ही हम हल्के से बड़े हुए, तब मनी आना शुरू हुई, मनी आना शुरू हुई, टाइम निकल गया। फिर टाइम नहीं था, हेल्थ थी, टाइम नहीं था। बट जैसे ही 50-60 को क्रॉस किया, तब मनी भी थी, टाइम भी था, हेल्थ नहीं थी। तो तीनों चीजें इकट्ठी कभी नहीं रही। तो ये चीज मैं जब देख रहा था कि मेरी मेरी लाइफ में भंगड़ा एक ऐसा रोल प्ले करता है कि जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। बट यस, जब अपना बिजनेस ज्वाइन किया, तो वो नॉर्मली चीजें निकलती गई लाइफ से। पहले महसूस नहीं हुआ, जब 6 महीने निकले तो लगा कि कितने इंजॉयबल लाइफ थी, मतलब भंगड़े के बेसिस पे आप कहीं ना कहीं घूमने रहते थे। बट अभी अभी स्टक हो गए हो, राइट। तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स मतलब जो आपका, यूनिवर्स को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोल सकते हैं। ब्रह्मांड जो है, ये एक्चुअल में आपकी सुनता है, अगर आप दिल से बोलेंगे ये सुनता है। बहुत से लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो ये ब्रह्मांड भी आपको वो नेगेटिव चीजें प्रोवाइड करता है। इसी ब्रह्मांड को बोलो कि मुझे सुबह 11 बजे पहुंचना है, तो ये आपको रास्ता बताएगा 11 बजे पहुंचने का। इसी ब्रह्मांड को बोलो कि हाय लेट ना हो जाइए, तो आप 100% लेट होते हो। यस और नो? ये यूनिवर्स है। तो मैं हमेशा चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं थोड़ा सा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स का भी सपना था, बट हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, राइट। तो लकीली मुझे हर्बलाइफ मिली, और उसके बाद लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग हुई। और आज 16 किलो वजन कम किया, बिकॉज इसमें बताया गया कि सबसे पहले आपको वेट लॉस करना होगा। 16 किलो वजन कम किया, उसके बाद लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हुआ, बहुत से लोगों की हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी मिली, ताकि लोगों को हम मदद कर पाए। और आज
भगवान की कृपा से, आप सबकी दुआओं की वजह से हम बहुत अमेजिंग लाइफ को जी पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमने तब की जब हमने भी ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़े, राइट। सो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको बहुत कुछ बड़ा सिखाने वाला नहीं हूँ। आज हम आपको सिर्फ ये बताने वाले हैं कि आपने जो हमारे साथ कनेक्शन बनाया है, इस फैमिली में, इस कम्युनिटी में आपने ज्वाइन किया है, इससे आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, हम आज आपको ये चीजें बताने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई भी नया पर्सन बैठे तो आप जरूर सोचिएगा, जरूर सुनिएगा कि यहाँ पे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो आपकी और आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, आपके रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो आप जरूर नोट डाउन कीजिए हम किन चीजों में हेल्प आउट करते हैं, राइट। सबसे पहली चीज, कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे नहीं की जाएगी। अगर आप ठीक हो सकते हो तो आपको बोला जाएगा कि आप ठीक हो सकते हो। अगर आप ठीक नहीं हो सकते तो तुरंत आपके कोचेज आपको बता देंगे कि आप नहीं ठीक हो सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी का पैर कट गया है तो हम नहीं प्रॉमिस करते कि आपका पैर वापस आ जाएगा, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आपको पैर में चलने में कोई दिक्कत रहती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, वो जरूर ठीक हो सकती है। कटा हुआ पैर वापस नहीं आ सकता, राइट। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। और वो भगवान दे सकता है, हम सिर्फ हेल्थ को ठीक करने में हेल्प करते हैं, अच्छे खाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट, हम किस चीजों में हेल्प करते हैं, दैट इज वेट लॉस एंड वेट गेन में। वेट लॉस एंड वेट गेन में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वेट लॉस क्या चीज है, एक आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट काफी टाइम से बढ़ता चला आ रहा था, उसको कम करने में हम हेल्प करते हैं। कैसे कम होता है वो आपको कोचेज आपके रेगुलर बता रहे हैं कि आपको मील रिप्लेसमेंट करना होगा, आपको नाश्ता बदलना होगा, आपको कुछ खाने पीने की अपनी आदतें बदलनी होंगी, जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज ये चैलेंजेस आगे जाके आपको खराब कर सकते हैं। तो इन चीजों में हम हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जो अलग से लेकर के आप चल रहे हो, उसको हम कम कर पाए, राइट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सो दूसरे जो चीज है जिसमें हम हेल्प करते हैं, वेट गेन में हेल्प करते हैं। वेट गेन में कैसे हेल्प होगी, बहुत से लोग बहुत कुछ खाते हैं बट उनके जो अंदर का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, बॉडी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है उनके खाने को, मतलब उनकी बॉडी को लग नहीं रहा है, राइट। तो उनके लिए हम वेट गेनिंग पे हेल्प करते हैं। तो वेट लॉस वाले का डाइट प्लान बिल्कुल अलग रहता है, वेट गेन वाले का डाइट प्लान बिल्कुल अलग रहता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दोनों डाइट प्लान्स बताऊं तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है वो वेट गेन वाला डाइट प्लान फॉलो करें और जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम आए, अगर उनका वजन 80 किलो था तो शायद वो अगली बार 83 केजीज हो सकता है, तो बोलेंगे कि ये बढ़ गया। तो वेट लॉस के लिए और वेट गेन के लिए आपके कोचेस ने आपको डाइट प्लान्स अच्छे से करके दिया, उनको आपको फॉलो करना है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लेके आनी है। वेट गेन का प्रोसेस आप जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्लो रहता है। वेट गेन का प्रोसेस क्यों स्लो रहता है, बिकॉज ये ऐसा ही है जैसे एक घर बनाना हो, एक बना बनाया घर को आपने तोड़ना हो तो आप कैसे भी तोड़ सकते हो, कैसे भी तोड़ सकते हैं, मतलब आपने बुलडोजर मारा तो भी तोड़ सकते हो, या मिस्त्री को बोलते हो एक एक ईंट निकालना शुरू करो तो भी तोड़ सकते हो। बट जब घर बनाना है तब बहुत सी मेहनत लगती है, बहुत सा समय लगता है, बहुत सी टेक्निक्स लगती हैं, राइट। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। और घर से याद आया, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, जितनी भी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हैं, हम जब भी घर बनवाते हैं उससे पहले उसका नक्शा बनवाते हैं। यस और नो? ग्लास जब भी घर बनाते हैं उससे पहले उसका नक्शा बनवाते हैं, और जब भी आपने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है जरूर इसका नक्शा बनवाइएगा अपने कोचे से। रीजन क्या है, जिस बॉडी ने उस जगह पे रहना है उसका नक्शा तो बनवा रहे हो आप, बॉडी का नहीं बनवा रहे हो।
ये डिसाइड करेगी कि आप उस बनवाए हुए नक्शे में कितना बढ़िया रह सकते हो, राइट। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो वेट गेन का प्रोसेस हल्का सा स्लो रहता है, हल्का नहीं थोड़ा ज्यादा स्लो रहता है। अगर किसी का 5 किलो वजन कम हो रहा है, वेट गेन में 1 किलो बढ़ेगा, मतलब 1 किलो इज इक्वल टू 5 किलो वेट लॉस। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और बहुत से लोग यहाँ पे वेट लॉस वाले बैठे हैं जिनको वजन कम करने की जरूरत है, बट हो सकता है आपका एक मैसेज किसी की जिंदगी बदल सके। बहुत से लोग मतलब मोस्टली जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना आज पंजाब के, वो पता है क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? शादी करनी है, इसको पतला कर दो, और शादी करनी है, इसका थोड़ा सा वजन बढ़ा दो, और बाकी आ रहे हैं इसकी शादी करनी है, मेरे भाई की शादी है, मुझे पतला कर दो। मतलब ऐसी चीजें हो रही है। आपको वजन जो कम करना है किसी वोकेशन के लिए या किसी शादी के लिए नहीं करना है, ये लाइफ टाइम करना है, राइट। लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए। नेक्स्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी एंड फिटनेस। पहला था वेट लॉस वेट गेन प्रोवाइड करते हैं, सेकेंड इज हम एनर्जी एंड फिटनेस प्रोवाइड करते हैं। जब आपका वजन कम होता है तो आपके जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव मोड पे जाते हैं। तो आप देखते हो कि मेरी जो एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए हम आपको एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, फिटनेस प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा मदद करता है और वर्कआउट करने में और काम करने में, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज हेल्दी मीलिंग प्लानिंग। हेल्दी मील प्लानिंग होती है आपकी जब आपके कोचेज आपका डाइट प्लान करके देते हैं, तो आपकी जो नॉर्मली आप कुछ भी खा रहे थे, कभी भी खा रहे थे, उसकी जगह पे आपका एक डाइट प्लान शेड्यूल होता है। डाइट प्लान शेड्यूल होने से क्या मिलता है आपको, एक आपको मार्गदर्शन मिलता है कि ये चीजें मैं खा सकता हूँ, ये मैं नहीं खा सकता, या ये पता हमें सभी को है। हम सभी को पता है क्या चीज खराब करती है, क्या चीज ठीक करती है। सभी को पता है कि इतना पानी पीना चाहिए, बट सभी नहीं करते हैं, बिकॉज सभी के हाथों में सेविंग वाली लाइन नहीं है। अभी किसी ने व्हाइट डॉक्टर्स वालों को या ब्लैक व्हाइट कोट वालों को या ब्लैक कोट वालों को अभी कुछ ना कुछ देना है, राइट। और ये भगवान तय करेगा, हम नहीं तय कर सकते। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप अपने कोचेस के पास जाते हो, आपको जब प्रोडक्ट्स के बाद सबसे बड़ी जो चीज मिलती है वो मील प्लानिंग मिलती है। आपकी मील प्लान्स होती हैं कि आप ऐसा ऐसा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, हम किड्स न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। आपके घर पे बहुत से बच्चे, यहाँ पे बहुत फैमिलीज हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और बाकी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम किड्स न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चों की एक अच्छी हेल्थ के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए हम किड्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कैसे कैसे रिजल्ट्स हैं मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, बट डिस्क्लेमर है, रिजल्ट्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। सभी का रिजल्ट सेम नहीं रहेगा, बॉडी टू बॉडी रिजल्ट वेरी करते हैं। सो कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बच्चों के बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। पहला रिजल्ट जो हमने देखा था डायनो शेक से, दैट वाज उनका हाइट बढ़ा था। बच्चों की हाइट बढ़ती है डायनो शेक से, राइट। सेकंड जो रिजल्ट देखा था, बच्चों की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी थी डायनो शेक से। थर्ड जो हमने पढ़ा था, बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई थी, किससे? डायनो शेक से, राइट। ये तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। और जो हमने सबसे बेहतरीन रिजल्ट देखा था वो था एक बच्चा जिसकी एज अराउंड अबाउट 12 इयर्स थी, 12 साल का था, बट उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और नॉर्मली भी अनकॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, कि वो रात को बेड पे सोए हुए बाथरूम कर देता था। उसकी ये हैबिट थी, चाहे उसको रात को करवाते थे बट वो रात को उठ नहीं पाता था और बेड पे ही यूरिन पास करता था। 12 साल से अबव उसकी एज थी, बट ये उसकी ये प्रॉब्लम भी क्योर हुई कि उसने बेड पे बाथरूम करना छोड़ दिया। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। हम किड्स न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो चीज प्रोवाइड करते हैं दैट इज स्किन न्यूट्रिशन। आप जो स्किन लेकर के अपने लोगों के पास जाते हो, लोगों को मिलते हो, हम स्किन न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। स्किन न्यूट्रिशन मतलब हम कोलेजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं,
हम ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी एक्चुअल में हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करती है। सो स्किन न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डार्क सर्कल्स को खत्म करने में। स्किन न्यूट्रिशन हेल्प करता है आपकी एक्ने को दूर करने में। स्किन न्यूट्रिशन हेल्प करता है जो आपके फेस पे पिंपल्स है उनको दूर करने में। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है अगर आप इस सिस्टम में आते हो। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का रीजन बहुत सिंपल सा है, अच्छा खाना खाइए। बाहर का खाना बहुत अच्छा है। फुल्का कौन कौन खाता है? फुल्का, चपाती, फुल्का कौन कौन खाता है? जो लोग अभी भी हाथ नहीं खड़े कर रहे, क्या चावल खाते हो सिर्फ या फुल्का खा लेते हो? सभी खा लेते हैं, राइट। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछने का सिर्फ एक मकसद होता है, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, राइट। क्या अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं तो यहाँ पे बताइए, राइट। सो फुल्का हम सभी लोग यूज करते हैं। किस किस को लगता है आपके पर दादाजी भी फुल्का खाते थे? सभी के, राइट। सो फुल्का एक ऐसी चीज है जो बहुत पीछे जनरेशन से चलती आ रही है और आज तक चलती आ रही है और मुझे लगता है आगे तक भी चलती रहेगी। बट द क्वेश्चन इज, क्या हमारे फुल्के में वही न्यूट्रिशन है जो हमारे परदादा जी के फुल्के में था? तो आंसर है बड़ा बड़ा नो, वो न्यूट्रिशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज रे स्प्रे बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी खेती के ऊपर बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुई जा रही है। बिकॉज हम खुद ही पॉपुलेशन को बहुत बढ़ा रहे हैं। इंडिया नंबर 1 आ गया पॉपुलेशन में, पैदावार उसको करके देनी है, राइट। तो अगर खाना प्रोवाइड करना है पूरे इंडिया को तो उसके लिए जमीन चाहिए। बट जमीन तो हमारी बाईपास में जा रही है, जो बाईपास कट रहे हैं। तो ऑब्वियस है अगर जमीन कम हो रही है तो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या होगा? पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, इंजेक्शंस का यूज करेंगे। पहले जो होता था कि जो साग है, साग, मक्की की रोटी, किस किसने सुना है? ओके, अगर किसी के मुंह में अभी पानी आ गया है तो आपके आसपास टिश्यू होगा, उससे साफ कर लीजिए क्या, राइट। सो मक्की की रोटी और पानी, साग आपने सभी ने सुना है, राइट। तो पहले जो बोला जाता था कि ये जो दोनों चीजें हैं ये सीजन में मिलती हैं, सीजन मतलब सर्दियों में मिलती है। बट हमारे लोगों ने इसको गलत प्रूफ कर दिया। आज अगर आप अच्छी सी किसी शादी में जाते हो तो वहां पे पंजाबी काउंटर अलग से मिलता है जहां पे आपको घर का मक्खन भी मिलेगा, साग और ये क्या बोलते हैं इसको, मक्की की रोटी नॉन सीजन में भी मिलेगी। मतलब गर्मियों में भी आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारी पब्लिक की डिमांड बढ़ चुकी है, हमारी पब्लिक की डिमांड बढ़ चुकी है, इसलिए वो सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपकी हेल्थ खराब की जाती है, राइट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। हम जो प्रोवाइड करते हैं, हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, इंप्रूव इम्यूनिटी होती है। कैसे होती है? जब आप अच्छा खाना खाते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो पॉइंट है जॉइंट न्यूट्रिशन। बहुत से लोगों को जॉइंट्स में हमेशा ही पेन रहता है, मतलब सुबह उठते हैं चला नहीं जाता, पैर नहीं जमीन पे रखा जाता, घुटने काम नहीं करते हैं, राइट। या थोड़ी देर ऐसे करके बैठ गए, बाजू दर्द करने लगी। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये आपकी बॉडी में जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। हाथ बहुत लोगों के दुखते हैं, हल्की थोड़ी देर बाल्टी पकड़ के रखी तो हाथ ऐसे ही रह गए, बंद रह गए। क्या चीज है? ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। हम जॉइंट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर। नेक्स्ट पॉइंट, जो जो आज की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है, जल्दी से लिखिए, हार्ट न्यूट्रिशन। हार्ट हार्ट न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करते हैं, दिल का खाना बोल सकते हो, हम इसका प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज अगर आपका हॉस्पिटल्स के साथ अभी मतलब टाई अप इन द सेंस कि आपका अगर हाथ नहीं मिला है तो आप भगवान से प्रे कीजिए ये कभी भी ना मिले, कभी भी ना मिले। और जिनका मिला है, जिनका मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जाते ही सिर्फ मतलब पर्सन भी तैयार होता है यार, 50,000 जेब में डाल के चलो हॉस्पिटल जा रहे हैं। है आपका माइंडसेट ये है कि नहीं? अगर हॉस्पिटल जाना है, इनकेस कोई कार्डियक प्रॉब्लम या ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो कम से कम 50,000 आप निकाल के चलिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पेशेंट ने अंदर जाना है
10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर एक नर्स बाहर आती है, सीनियर नर्स, उसका एक ही मैसेज होता है, उसको आप ये पूछ लो हमारे पेशेंट की हालत क्या है, ओ हो, मतलब बहुत खराब है, आप ऐसा कीजिए, आप 20,000 डिपॉजिट करवाइए वहां पे, 20,000 डिपॉजिट करवाइए, और अगले 4 मिनट के अंदर अंदर वो आपको एक पर्ची दे देते हैं जो प्री प्लान पर्ची है, बनी हुई है, प्री प्लान पर्ची बनी हुई है कि ये सामान ले आओ सामने जाके, और जब वो आप सामान लेके आते हो, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता, होता बस 15-20 हजार का रहता है वो। किस किस को लगता है कि ये सच है? गोवा जाने से पहले, मतलब हम 6 तारीख को गोवा गए थे, 5 तारीख को मेरे फ्रेंड है, उनकी फैमिली में किसी को चैलेंज आ गया, माइनर हार्ट अटैक, और मुझे जाना पड़ा उनके साथ, और जब मैं कोलंबिया एशिया गया था पटियाला, और जब मैं वहां पे गया तो अभी हमने पेशेंट, ये मैं उन्हीं की बात बता रहा था जो पूरी बात बता रहा था, अभी अंदर गए ही थे, मैंने 20,000 बोला, उन्होंने बोला था 30,000 डिपॉजिट करवा दीजिए, 30,000 डिपॉजिट, मतलब पता ही नहीं, और उसने भी करवा दिया, मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको पता है कि मैं ये काम करता हूँ, कि हम इन इतने रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, बट लोग पहले नहीं सुनते हैं। सो इस बात से आपको ये सीखना होगा, बहुत से फ्रेंड्स आपके नहीं मानेंगे, वो नहीं चाहते कि आप इसके बारे में बात करो, मतलब आंटी थोड़े से ओबीस है, मैं रेगुलर बोल रहा हूँ कि आंटी आप मेरे पास आ जाया करो, यहीं पे पी लिया करो, नहीं बस ये वो, मतलब जो बोलते हैं ना लोग, चैलेंज बोलते हैं कि टाइम नहीं लगता, जिस दिन मैं गोवा से वापस आया हूँ उस दिन वो हॉस्पिटल से आए हैं, हमें ये सोच रहा था कि वहां पे बैठ के आप कौन सा काम कर रहे थे, क्या आपने फुलके बनाए जिसके लिए आप टाइम निकालते थे, क्या आपने वो सभी काम किए जो आप बोलते थे मुझे टाइम नहीं लगता, जब कभी आपको टाइम मिलेगा ही नहीं सोचने का कि न्यूट्रिशन यूज करना है कि नहीं करना, टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिया कीजिए, राइट। सो जॉइंट न्यूट्रिशन हो गया, हार्ट न्यूट्रिशन हो गया, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन। डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है? नॉर्मली पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपका जो खाना पीना है आपको डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता, बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं कि कुछ खा लिया, साथ गया, वॉमिट हो गया, लूज मोशंस हो गए, तो हर्बल लाइफ हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी अच्छा करने में। नेक्स्ट इज ब्रेन न्यूट्रिशन, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं ब्रेन न्यूट्रिशन में, बिकॉज आज के समय में बहुत से लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में से निकल रहे हैं, बहुत से लोग काम काम बोला जाता है भूल जाते हैं, बहुत से लोग अपनी ही चीज रख के भूल जाते हैं, तो ये सभी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं? बिकॉज हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है, राइट। और बहुत से लोग तो शुरू तब करते हैं जब डॉक्टर्स बोल देते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर्स, इससे पहले कि डॉक्टर बोले आपको कि ये चीज शुरू करें, तब आपके पास समय नहीं होगा, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप खुद से अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू कीजिए, पहले से स्टार्ट कीजिए, और अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कम होने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, मेरा प्रॉमिस है, आप परेशान मत होना, आप अपने आप को छोटे छोटे माइलस्टोन देना, राइट। तो ब्रेन न्यूट्रिशन पे हम वर्क करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, नॉट द लीस्ट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे वर्क करते हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मतलब नॉर्मली जो भी आप खाते हो, तो आपका कोचेस बोलते हैं कि आपको ये खाने की जरूरत नहीं है, आप ये मत खाइए, उसकी जगह ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये जरूर खाइए। वो क्या मतलब है? आपके कोचेस आपको बता रहे हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या है, राइट। और एक सबसे बड़ा स्कैम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हॉस्पिटल्स के बाहर ही हो रहा है। अच्छा, कौन कौन पर्सन जब अपने किसी पर्सन को हॉस्पिटल मिलने गया है वो फ्रूट्स लेके गया है? कौन कौन?
नॉर्मली लेके जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं। कौन कौन? वेरी नाइस। और मेरी लाइफ का ये सिनेरियो है, मैंने जो देखा है, हॉस्पिटल के बाहर फ्रूट्स वाली रेडी नहीं होती है और हॉस्पिटल के अंदर फ्रूट्स नहीं मिलते आपको। अंदर क्या मिलता है? एक बहुत सुंदर सी कैंटीन जहां पे सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सारे जूसेस हैं, सारी पैटीज हैं, सारे समोसास हैं, सारी ब्रेड्स हैं। ये चीजें आपको हॉस्पिटल की कैंटीन्स में मिल रही हैं। क्या हम वो स्मार्ट पेशेंट को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बट पेशेंट बनाने के लिए ये चीजें जरूर दे सकते हैं कि वो पेशेंट बने जो बाहर खड़ा, उसका भी फ्यूचर यही इसी बेड पे आए, तो उसके लिए उसको जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि वहां पे अगर हॉस्पिटल्स वाले इन चीजों को बड़ा बिना लिखें कि वी डोंट सर्व XYZ, ये चीजें हम सर्व नहीं करते हैं, बजाय उसके फ्रूट चाट मिले आपको या जूसेस मिले, आपको लगता है ये होना चाहिए? किस किस को लगता है ये चीजें होने चाहिए? मतलब मैं सोचता हूं कि जब कोविड आया था, सर्कमस्टांसेस ये आए थे, तब बहुत सी चीजें बंद हो गई थी, तो बहुत चीजें नहीं मिल रही थी। क्या हमने सरवाइव नहीं किया? बेटे कह रहे हो? किया था। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया था कि मिलना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल वाले भी ऑप्शन बंद कर दें कि ये तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, मिलेगा तो यही मिलेगा, जूस ही मिलेगा या सैलेड्स मिलेंगे, या मतलब ये चीजें जो हेल्दी चीजें यही मिलेगा। पानी लाओ। आपको क्या लगता है लोग नहीं लेंगे? 100% तब भी लोग लेंगे, एक सज्जे के खब्बे। बट वो चाहते, वो एक्चुअल में आपको कह रहे हैं कि ये चीजें ठीक है, खा लिया करो, खा लो फिर। वो तो बोलते हैं रोज खाओ, राइट? तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। जो हेल्थ है वो आपकी है, इसमें क्या अंदर जाएगा और कैसे अंदर जाएगा, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको इन चीजों से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको जरूर सीखने को मिला होगा। तो अभी जो वक्त है वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस का वक्त है। मैं जरूर कुछ लोगों का माइक अनम्यूट करना चाहता हूँ, सो आप जल्दी से जल्दी हैंड रेस कर दीजिएगा। जिनके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हैंड रेस कीजिएगा। जो शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, या तो हैंड रेस कर दीजिए या नीचे चैट बॉक्स में आई लिख दीजिए। आई चैट बॉक्स में जाके आई लिख दीजिए ताकि मैं आपका माइक अनम्यूट कर पाऊं। सो सबसे पहले जो मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव करमजीत कौर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम करमजीत है, मैं बरनाला शहर तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ तक मेरा 30 किलो वेट लूज होया। बहुत सारी प्रॉब्लम सी, जिवें तुरन की बहुत ज्यादा दिक्कत सी। डॉक्टर ने ऑपरेट ਲਈ बोलता सी, हड्डियां रगड़ियां सी, ग्रीस खत्म हो गया सी। एसर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी। 6 साल तो मैं बीपी की टैबलेट ले रही सी। मैं बिल्कुल भी कोई टैबलेट नहीं लेंदी, किसी भी तरह की कोई भी। मैं बहुत ही एक्टिव रहनी। मेरे हसबैंड दे जिवें कि एक दूर वादे, साडे घर दे विच इसे कारण ही कैंसर होके डेथ हो गई सी। बाकी सैकंड वाले मेरे जेठ 2 बारी ऑपरेट हो गए सी इसे दिक्कत करके। बाकी मेरे हसबैंड का सारा ही बहुत वधिया न्यूट्रिशन चल रहा है, सारा ओके है। जिवें मैम ने सानू कहा सी, उन्हां दे पैर फ्रैक्चर हो गया सी। पहले मैनू भी लग्या सी, मैं कभी नहीं भी इहदे नाल कित्थे आया होगा। फिर मैनू जो मैं फिर मैं सोचा भी जो मैं तिनिकिया कर रखेगा, मेरे को इन्ना समान पिया कि क्योंकि आप दे देने मेरे हसबैंड ने चौथे दिन ही बोलिया सी, कहना मेरे पैर नीचे लगन लग गए, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ परसों ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜੁੜੇ, बहुत ही ਅਸੀਂ ਉਹ परमात्मा दिलों धन्नवाद करते हैं आपके कोच का। खुद नाल ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ सिस्टम ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ बहुत दिलों धन्नवाद करते हैं। मैं दिल से धन्नवाद करते, बहुत ही थैंक यू करते हैं। मैं गुंजन मैम का, प्रेमजीत सर का, सैफ सर का थैंक यू, मार्केट का गुरमीत सर का थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है और रिजल्ट आपके सामने है। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ अंजू बांसर।
मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम अंशु बंसल है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। सर मैं इस सिस्टम में अपनी मेडिसिन की वजह से मुझे शुगर बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वो मेरी बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। मैं अब भी यूज कर रही हूँ तो बहुत से लोग आते हैं फिर बढ़ जाना है, मैं कोई बात नहीं, वो तो मेरे हाथ में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुझे इस न्यूट्रिशन में आकर इस क्लास को लेकर पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी कि क्या खाना है क्या पीना, सब चीज अंदर चला जाता था। अब पता चला है क्लास लेके कि ये चीज नहीं खानी है। सर ये सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है इस। वेरी थैंक यू सर। मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग करें। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ जगदीप सिंह सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर माई सेल्फ जगदीप सिंह, आई बिलोंग टू संगरूर। मैं ਹਰਬ ਲਾਈਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ परमात्मा की कृपा हुई, मेरे को कोच श्री सुनील भारद्वाज जी आए किसी वजह कारण, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ 90% ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਬ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀਦਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਬਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और मैं बताना चाहता हूँ सर, जब भी मेरे पास आते हैं इनके पास एक डायरी है जिसपे ये अपना पूरा रिजल्ट ट्रैक करते हैं। जब आप हमारे पास आते हो हम आपको एक स्लिप देते हैं जिसपे आपने वेट, देन आपका फैट, विसरल फैट वो लिखा होता है। इनके पास अपनी डायरी पे इनके बीपी, शुगर की रिपोर्ट्स होती हैं जो ये रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने लास्ट में बोली है, दैट इज ये न्यूट्रिशन लवर बन चुके हैं। अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया जाना भी कैंसिल कर सकते हैं, बट न्यूट्रिशन छोड़ना नहीं कैंसिल हो सकता। वो कैसे लेके जाना है हम जरूर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करेंगे। सो नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव नीतिका मैम, आप अपनी साइड से। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। मेरा नाम नितिका है और मैंने अपना 25 kg लूज करा था आज से 4 साल पहले। मैं उसको मेंटेन भी कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे गुड न्यूट्रिशन का पता लगा, मुझे ईटिंग हैबिट्स का पता लगा इस कॉल पे आके, मुझे वाटर इनटेक की कैसे पानी कैसे पीना, ऐसे छोटी छोटी बातों का मैंने ध्यान देके आज मैं 25 kg लूज करा है पहले 9 मंथ्स में, और उसके बाद में अपना अभी तक 27 kg कम कर चुकी हूँ। और मेरे को हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं क्योंकि मैंने छोटे छोटे ऐसे खाने पीने का ध्यान दिया और अपने कोच की गाइडेंस के अंदर एक राइट न्यूट्रिशन को लिया और एक राइट गाइडेंस में रह के, और आज मैं बिल्कुल डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए नितिका के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। 25 किलो फैट लॉस किया है। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, यह सुनील भारद्वाज सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुनील भारद्वाज सर, नॉर्मल में बिलोंग करता हूँ। पहले 3 महीने सर 10 किलो, हम तक 19 kg फैट लॉस कर ले सर। एक साल के 10 दिन पूरे हो गए सर। ते मे भी मेरे ख्याल च वो जो 1 महीना
ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਰ, बड़ा एंजॉय करते हैं। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव कीना वर्मा। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, हो गया, हम शेयर कर सकते। सर मैं बहुत ਵਧੀਆ फील कर रही हूँ, मैनू बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बीपी की गोली भी छुट गई, मेरी कोलेस्ट्रॉल की गोली भी छुट गई, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ अच्छा लगता। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੂਮ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੂਮ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਰ ਅੱਛੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਮਾਰਨਿੰਗ 10 ਵਜੇ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव गगनदीप कौर। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गगनदीप कौर संगरूर सिटी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਫ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਰ ਹੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ 6 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ, ਥੈंक यू करती हूँ मार्च का, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छे से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव बलजीत कौर। मैम आप भी अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर सोनिया कीजिए। ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बलजीत कौर किलापड़िया तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਮੈਂ 42 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਰੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਧਰੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਮ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਹੋ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸੀਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੀ ਟੇਢੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੀਟ ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਡਾਇਨੋਸੇਕ ਲੈਤਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੇਟ ਲੈਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਈਬਰ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 kg weight ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ,
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 11 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵਧਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਚਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਢੂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। weight 106 ਸੀ, ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮਾਰਪੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। थैंक यू गुंजन मैम, सहल सर, प्रेम जी सर, गुरम सर, थैंक यू हरबल। थैंक यू मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है और बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। और ऑलराइट, लास्ट में माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। वी हैव जसवीर कौर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जसवीर कौर है, मत्ती मानसा तो बिलोंग करती हाँ। वंडरफुल न्यूट्रिशन लैके मैं 21 किलो 600 ग्राम फैट रिड्यूस किया। मैं आइडल वेट ते सर फैट ते मसल्स ते काम कर रही हूँ। जो मेरे हेल्थ इशू से बहुत ज्यादा सर, कदे जिंदगी के सोचा नहीं सी मैं ठीक हो जाऊंगी। सर्वाइकल सी, माइग्रेन सी, बॉडी पेन होंदा सी, सज्जी साइड में ब्लॉकेज सी। कदे लाइफ दे विच सोचा नहीं सी भी काम भी कर लूं, खुश भी रहूंगी, कदे डॉक्टर फ्री लाइफ हो जू। सर बिल्कुल डॉक्टर फ्री लाइफ है। मैनू महीने 1.5 महीने का चैलेंज आया, मैंबरशिप की प्रॉब्लम हुई, बट सर मैं जितों मर्जी अरेंजमेंट किया, मेरा दिल नहीं लगता सी। जो मैं सैशन लगता बस मैं घूमती फिरती रहती भी, हुण मेरा सैशन नहीं लग रहा। मैंने बहुत प्रॉब्लम सी सर। सर मैं यही कह रही हूँ, वध तो वध मेहनत करके, वध तो वध हेल्प करके अपनी सेहत ठीक करी है। मैं जिन्नी भी हो सके भी 1 मंथ के 5 मैंबरशिप करवा के भी मैं वध तो वध सेवा कर सकां ते उन्हां दी हेल्थ दे जो क्योर होवे, जो भी इशू ने। मैं थैंक्स करना चाहती सर तुहाडा, संदीप मैम दा, गुंजन मैम, प्रेम जी सर दा, थैंक यू हर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इनका। एंड अभी लास्ट वन मोर माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। हरसिमरन कौर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हरसिमरन, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हरसिमरन है, मैं मुक्तसर तो बिलोंग करती हूँ। हुण तक अमेजिंगली 20 kg फैट रिड्यूस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर आइडल वेट पे आके भी, क्योंकि इन्ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਫਰ ਚੁਣੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, 360 डिग्री चेंज आ गया, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया। थैंक यू सो मच इन अमेजिंग गाइडेंस की, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, आइडल वेट अचीव कर लिया है। सो ये थी हमारी आज की ट्रांसफॉर्मेशन और पार्ट। अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोच का पार्ट है, मैं उनको इन्वाइट करने वाला हूँ। उनको इन्वाइट करने के लिए मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपनी सीट से आधा इंच आगे आ जाइए एंड अच्छी सी स्माइल कीजिए, अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए एंड हेल्प मी इनवाइट आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द सर। थैंक यू सो मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करते हैं सैफ जी के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए, हमारे सारे कोचेस के लिए जो मिलकर दुनिया को फिट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए हैं और बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम कैसे आपको सर्विस देते हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्यों हम सिस्टम में हैं। एंड अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो जो आप ऐसे सिस्टम में हो, अपनी जिंदगी बदलने के लिए रेडी हो, सुबह सुबह रेडी होकर बैठते हो, सीखने के लिए रेडी हैं। और जिन लोगों का फर्स्ट डे है उनके लिए बड़े अच्छी क्लैपिंग कर दो। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी आपको, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। आपको सिस्टम के साथ प्लग इन होना है, बस बड़ा बड़ा लिख लो आप कि आपकी फिटनेस में 25% रोल जो है वो प्रोडक्ट्स का है, जो प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं आपके कोचेस ने, आपको प्लान बना के दिया है कि ऐसे ऐसे यूज करना है। और इसमें 50% रोल जो है वो जूम सेशंस का है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। जो सेशन लगाते हैं उनके जो रिजल्ट हैं नेक्स्ट लेवल आते हैं, जो सेशन में नहीं बैठते हैं या कैमरा ऑन नहीं करते हैं उनके थोड़े रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। 25% रोल न्यूट्रिशन का है, 50% रोल जो है वो सेशंस का है और 25% रोल आपकी विल पावर का है, आपके बिलीव का है, आप कितना विश्वास करते हो। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं सिस्टम में 7 साल पहले आया था
और सेहत बहुत खराब हो चुकी थी, वेट बहुत ज्यादा था, दवाइयां बहुत खाता था, पूरी फैमिली अपसेट थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और दुनिया का कोई तरीका जो आप जानते हो वेट कम करने का, जैसे सैर, योगा, जिम, सैरा जिम, कोर्स में एलोवेरा, नींबू पानी, जीरा पानी और गौमूत्र, ये सब हमने किया हुआ है। 2-3 किलो वेट कम होता था, फिर बढ़ जाता था। एक दिन ऐसा आ गया, मतलब हमने कहा छोड़ो यार, ये तो काम ही नहीं होना। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में बहुत लोग डॉक्टर भी हैं। मेरे एक छोटी बेटी के हस्बैंड, मेरे दामाद जो हैं, वो डॉक्टर हैं। मेरी बुआ की बेटियां भी डॉक्टर हैं। मेरे रिलेशन में, मेरे संगत में बहुत ज्यादा लोग डॉक्टर हैं। उनके लिए क्लैपिंग कर दो। लेकिन किसी से भी मेरा वजन कम नहीं हुआ, किसी से भी मेरी दवाई कम नहीं हुई। हर साल 2 गोलियां बढ़ जाती थी मेरी। दिन में 30 से 32 गोलियां मैं एलोपैथी की खाता था। और जिंदगी बिल्कुल ऐसा था कि जैसे लोथ बन गई मेरी बॉडी। लेकिन भगवान ने कृपा की, मुझे मेरे कोचेस मिले, मुझे यह सिस्टम मिला, मैंने विश्वास किया। और 7 साल पहले मैंने अपना 46 के लिए वेट कम किया है और अभी तक मेरा 54 के जी फैट लॉस हो गया है। इंचेस बहुत लॉस हो गए हैं, जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई है। पिछले 7 साल से मैं मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। तो आज का सेक्शन बहुत बढ़िया था। मैं अभी सोच रहा था कि ये भगवान की कितनी कृपा है। इसमें हमारा तो इतना रोल ही नहीं है, सारी तो कृपा भगवान की है। अगर मुझे मेरे कोच मिले हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, पहले उन पे कृपा हुई है। तो किसी भगत ने ना भगवान से पूछा था कि भगवान, जिस पे आप बहुत ज्यादा खुश होते हो उसको क्या देते हो? तो भगवान ने बोला, जिस पे मैं खुश होता हूँ उसको मैं नाम की राह देता हूँ, उसको सिमरन देता हूँ, अमृत वेला देता हूँ। तो वो भगत बहुत खुश हुए। तो उन्होंने फिर से बोला, भगवान जिस पे आप और ज्यादा खुश होते हो फिर उसको क्या देते हो? तो भगवान ने बोला, जिस पे मैं और ज्यादा खुश होता हूँ फिर मैं उसको अच्छी संगत देता हूँ, सत्संगत से जोड़ता हूँ, अच्छे लोगों से मिलवा देता हूँ, उसकी सोच बढ़िया कर देता हूँ, उसका माइंड सेट कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला, भगवान जिसको और भी ज्यादा खुशी हो आपकी उसको क्या देते हो? तो भगवान ने बोला, ये बड़ा डीड है, बहुत पूछ रहा है। तो उन्होंने बोला, जिस पे मैं और भी खुश होता हूँ ना उसको मैं सारी सुख सुविधा देता हूँ, अच्छी सेहत देता हूँ, मतलब खुशियां देता हूँ उसको मैं। तो उसने और रुका नहीं, उसने फिर पूछा कि भगवान जिस पे और ज्यादा खुश होते हो उसको क्या देते हो? तो भगवान ने बोला, जिस पे मेरी बहुत खुशी होती है ना उसको मैं निम्रता देता हूँ। निम्रता, ये वर्ड याद रखना आप, विनम्र। जिस पे मेरी बहुत कृपा होगी ना वो विनम्र होगा, उसके रिलेशन बढ़िया होंगे। तो हमें ये देखना है कि भगवान की हम पे अभी तक कितनी कृपा हुई है। क्या हमारा अमृत वेला है? क्या हमारी संगत अच्छी है? हमारा खाना पीना ठीक है? हमारे रिलेशन अच्छे हैं? और इसके सबके बावजूद हमारे अंदर निम्रता कितनी है? कि ऐसा तो नहीं है कि हम अकड़ के चलते हैं या ईगो है हमारे अंदर, कोई बात मतलब बर्दाश्त नहीं करते हम लोग। और एक आप पॉइंट लिखो कि जो ये सिस्टम है ना, ये ऐसा सिस्टम, मैंने अपने कोच से पूछा कि सर पहले तो मेरा कभी वजन कम ही नहीं हुआ, मैंने तो इतनी कोशिश की, कभी 2 किलो भी कम नहीं हुआ, अभी 46 किलो कैसे कम हो गया? इसके लिए क्लैपिंग कर दो। तो मेरे कोच ने मुझे बताया कि बहुत ही सिंपल है सर, आपका 46 किलो इसलिए कम हो गया कि पहले मेरा 14 किलो कम हुआ था, आपने मेरी सलाह ली है, मैंने आपको सही रास्ता बताया। तो कोच आपको वो आपको सही डायरेक्शन देते हैं, वो आपके मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक है कोच आपके। इसलिए कहते हैं कि कोच आपके भगवान है। भगवान खुद नहीं आते हैं, वो आपको मिलवा देते हैं किसी ना किसी से। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। अपने कोच के लिए भी कर सकते हो, मार्क्यूज के लिए क्लैपिंग कर दो, जो ऐसी जिंदगी हमें मिलती है। और मुझे याद आ रहा है कि मेरे कोच ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने बोला कि 3 फ्रेंड थे, एक तो मैकेनिक था, एक डॉक्टर था और एक हेल्थ कोच था। तीनों एक शादी में इकट्ठे हुए, इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैकेनिक ने बोला, यार डॉक्टर को बोला, उसने बोला, यार आप भी मतलब गाड़ी ठीक करते हो, मैं भी हेड ठीक करता हूँ, मुझे 10,000 मिलते हैं, आपको 10 लाख मिलते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि बॉडी और व्हीकल को हम ये कहते हैं कि आपकी गाड़ी, जो आपकी बॉडी है आपकी गाड़ी है। तो मुझे 10,000 ही मिलते हैं, मैं भी हेड साफ करता हूँ, आप भी हेड साफ करते हो। तो डॉक्टर ने बोला, भैया फर्क ये है कि तुम वो गाड़ी ठीक करते हो जो गाड़ी इंसान ने बनाई है,
हम वो गाड़ी ठीक करते हैं जो भगवान ने बनाई है। और इसके ऊपर जब तुम कोई गाड़ी ठीक करते हो तो तुम उसका इंजन बंद कर देते हो, गाड़ी को बंद कर देते हो। लेकिन जब हम कोई गाड़ी ठीक करते हैं, इंसान की बॉडी को ठीक करते हैं, इंजन बंद नहीं करते हैं, उसका दिल धड़क रहा होता है। हम चलती गाड़ी को ठीक करते हैं, इसीलिए हमें 10 लाख मिलते हैं। तो साथ में बैठे थे हेल्थ कोच, जो हेल्थ कोच है ना, अपनी क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। वो बैठे थे तो वो हेल्थ कोच उन्होंने बोला तू क्यों हंसा, भी तुझे तो इतने पैसे मिलते नहीं। उसने बोला मैं इसलिए हंस रहा हूँ यार, तुम एक गाड़ी ठीक करते हो जो इंसान ने बनाई है, डॉक्टर साहब ठीक करते हैं जो भगवान ने बनाई है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हम भी गाड़ी ठीक करते हैं लेकिन हम विदाउट मेडिसिन ठीक कर देते हैं। कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई सर्जरी नहीं करते, कोई दवाई नहीं देते, सिर्फ एक खाना पीना ठीक करके बिगड़ी हुई गाड़ी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में हीलिंग पावर होती है। ये मुझे मेरे कोच ने बताया था 7 साल पहले जब मैंने क्वेश्चंस किए थे, ये कैसे ठीक हो गया, मेरी दवाइयां कैसे बंद हो गई, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया था। तो आप समझ लो कि आपकी बॉडी को दवाइयां नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को सफाई चाहिए। बॉडी में हीलिंग पावर होती है। मेरे कोच ने बोला कि जब आप न्यूट्रिशन यूज करते हो ना, आपकी बॉडी में हीलिंग पावर बढ़ती है। जब बॉडी में हीलिंग पावर बढ़ती है तो बॉडी अपने आप को ठीक करती है। और जब भी आप ट्रेनिंग में आते हो, सेशन में बैठते हो, सुनते हो लोगों की स्टोरीज, इंस्पायर होते हो, तो आपकी विलिंग पावर बढ़ती है। इन दोनों का बढ़ना बहुत जरूरी है, इन दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ये सारा भगवान की कृपा से होता है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आप अगर इस सेशन में हो, हम लोग अगर सिस्टम में है, तो ये भगवान की बहुत बड़ी हम सब पे कृपा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हेरिडिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अभी बलजीत कौर जी ने बोला कि मेरे मन में डर था कि हमारे घर में 4 लोगों को पैरालाइज से डेथ हुई थी, तो हेरिडिटी नाम की कोई, मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरे दादाजी को शुगर है, मेरे ताया जी को शुगर से डेथ हुई है, फादर की शुगर से डेथ हुई है, मेरी भी डेथ शुगर से होगी। लेकिन जब भी मेरा खाना पीना बदला, जब भी हमारी किचन बदली, हमारी किचन में न्यूट्रिशन आ गया, तो हम सबकी सेहत ठीक होनी शुरू हो गई। जादू सिर्फ न्यूट्रिशन में है, आपके खाने पीने में है। ये जीव का स्वाद है बस। अभी जो जैसे साहब ने बोला कि इतनी दुनिया क्यों बीमार है, आज मतलब 82% लोग बीमार हैं, दवाइयां खाते हैं। कोई अंडर वेट है, कोई ओवर वेट है, किसी के घुटने पेन कर रहे हैं, किसी को शुगर है, कोई किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को ज्वाइंट्स की। इसका कारण क्या है? 130 बीमारियां दुनिया में, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि हमारा 70% खाना पीना ठीक नहीं है। हमारे खाने में पेस्टिसाइड है, हमारे खाने में केमिकल्स हैं, और जीभ का स्वाद है बस। ये छोटी सी 2 इंच की जीभ है ना, अगर आपको पता चल जाए इसके क्या बोलना है और कब नहीं बोलना है, ये दुनिया पे राज कराएगी आपको। और आपको पता चल जाए कि कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो 90 साल की एज तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं हो सकता। इसको खराब करने वाले हम खुद ही है, कोई और करने वाला नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बॉडी है, ये बहुत बड़ी नियामत है आपके पास। इसमें बहुत पावर होती है बॉडी में। अगर इसकी आप केयर करोगे तो ये 90 साल क्या 100 साल 150 साल भी चलेगी। भगवान की इसके ऊपर बहुत कृपा है, भगवान ने इसको बनाया, बंदे ने नहीं बनाया। अगर इसकी केयर नहीं करोगे आप, तो ये छिन भर में अपने आप को खत्म कर सकती है। छिन भर में। सुनते हैं ना, कल रात को सोए थे, खाना खा के दूध भी पिया है, सुबह उठे ही नहीं। छिन भर में बॉडी अपने आप को खत्म कर सकती है और अपने आप को 150 साल चला भी सकती है। 125 साल 126 साल के बंदे को पद्मश्री अवार्ड मिल रहे हैं दुनिया में। इतने फिट हैं लोग। उनको सुनो कभी, वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं हम कुछ नहीं करते यार, हम तो सुबह 2 घंटे पहले उठते हैं। एक तो उठना मुश्किल है, 2 घंटे पहले उठना की मुश्किल है। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, इसमें इंग्लिश की पढ़ने की क्या बात है? सुबह तो आपको उठना है। मैं तो फीमेल हूँ, मैं तो मेल हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, कोई दिक्कत, ये एक्सक्यूजेज हैं। सुबह 2 घंटे पहले उठना है। और क्या कहते हैं वो, हम खूब पानी पीते हैं, सुबह गहरी सांसें लेते हैं। बोलो इसमें क्या पैसे लगते हैं हमारे? पानी भगवान ने हमें दिया है, सांसें भगवान ने दी है, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हैं। हम साइनलाइट में बैठते हैं। तो ये हम नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं ये सब। और क्या कहते हैं वो, हम नमक नहीं खाते, ज्यादा मीठा नहीं खाते, हम नेचुरल खाते हैं, न्यूट्रिशन यूज करते हैं। मतलब वो जो लोग बोल रहे हैं वही तो हम लोग आपको सिखा रहे हैं, वही तो हम लोगों ने किया है। अगर ये सिंपल बात है, हम चलते हैं दिन में 6 स्टेप 7 स्टेप चलते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं, कंफर्ट जोन तो बाहर निकलते हैं।
तो ये छोटी छोटी जो अच्छी हैबिट्स हैं ये हमें सिस्टम से जुड़ के मिली हैं और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। अगर यहाँ पे किसी ने बोला है कि मेरा 30 kg फैट लॉस हो गया है, मेरा 40 kg फैट लॉस हुआ है, मेरी लाइफ जो है वो डिसीज फ्री लाइफ हो गई है, तो उसके पीछे क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। 2 दिन पहले मैंने एक मैसेज डाला था, शायद आपने देखा हो सबने, मुझे भी मेरे कोच ने भेजा था वो मैसेज, मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक गौरव गांधी हैं गुजरात से, कार्डियोलिस्ट हैं वो, गौरव गांधी कार्डियोलिस्ट हैं। उन्होंने हजारों लोगों को मतलब हार्ट के बारे में राय दी है, उनको काफी अवेयर किया है कि हार्ट अटैक ना हो आपको। कुछ दिन पहले उनकी खुद की डेथ हो गई है, 41 की एज थी उनकी, उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो आप समझिए कि सिस्टम दुनिया में हो क्या गया है। मतलब इंडिया में लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, नॉलेज बहुत है, बट घर में न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, न्यूट्रिशन की नॉलेज ना होने की वजह से, मतलब इतने अच्छे, देखिए 41 की एज में उनकी डेथ हुई, अभी उनको कितनी सेवा करनी थी, कितने लोगों को उन्होंने सेवा देनी थी, समझाना था, उनकी लाइफ सेव करनी थी, लेकिन उनकी खुद की जान चली गई है सिर्फ इस वजह से कि उनकी खुद की बॉडी में विस्टर फैट ज्यादा था। तो आप लिख लो कि अगर आपकी बॉडी में विस्टर फैट ज्यादा है, आपकी बॉडी में BMI भी ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में रिस्क है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है, अपने आइडियल वेट पे लेके आना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, अमेरिका कोई बच्चा है, अमेरिका का 28 साल की एज है, उसका नाम जियोन है, जियोन अमेरिका से है। मतलब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 100 मीटर की रेस कुछ ही सेकंडों में पूरी कर दी है, सेकंड्स में, हाथों से दौड़ के, हाथ के बल दौड़े हैं वो। और उनको रेसलिंग का भी शौक है, म्यूजिक का भी शौक है, ड्रम बजाते हैं। आप बोलो कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि उनके दोनों पैर नहीं है, उनकी टांगे ही नहीं है, सिर्फ धड़ है उनका और 2 हाथ है उनके पास, और उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट की बॉडी है। ये बड़ी बात है इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपाज वो लोग नहीं हैं जिनके पास हाथ पांव नहीं है, अपाज वो लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ करने की, जो कहते हैं नहीं मेरे से नहीं होना। थोड़ा सा लोग बोल देते हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं तो क्विट कर रहे हैं। अपाहिज वो हैं जो हार मान लेते हैं। वो देखो 28 साल की एज में पैर नहीं है फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे बहुत से आपको मिसालें मिलेंगी दुनिया में। तो उनसे हमें मोटिवेशन लेना है, अपने आप को थोड़ा इंस्पायर करना है, अपने आप पे वर्क करना है। आप क्या नहीं कर सकते, जिस काम को एक बंदा कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। अंधे ओ ना आखियन जिन मुख लोए नाहे, अंधे सही नानका खसमो कुत्थे जाहे। अंधे वो नहीं है जिनकी आंखें नहीं है, अंधे वो हैं जो देखना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना भी कोई इंसान अगर पखंड कर रहा है सोने का, उसको कौन जगाएगा? जो सो रहा है उसको तो जगा सकते हो जो सोने का नाटक करता है उसको कौन जगाएगा? चाहे बैंड बजाओ उसके आगे, वो तो भी नहीं उठेगा। तो अपने मन को जगाइए, जन्म जन्म से इस मन को मन लागिए। ये सो रहा है मन, गफलत की नींद में सो रहा है, कंफर्ट जोन में जाना चाहता है या आराम में जाना चाहता है। इसको थोड़ा सा मन को मना के प्यार से लेके इसको अपना दोस्त बनाइए और अपने प्लान बना के रखिए। ये आपको कहता है ना कि मुझे भी मेरा मन कर रहा है मैं कुछ चटपटा खा लूं, तो उसको बोलना अभी 3 घंटे के बाद हम खाएंगे तो सही, क्या दिक्कत है यार, 2 घंटे रुक जाओ बस। अच्छा सा कुछ बना के दे दो अपनी बॉडी को, अपने मन को, हेल्दी खाना दे दो इसको। बुलिया रब दा की पाना, इधरों पट के इधर लाना। बस यही प्रोवाइड करते हैं हमारे कोच, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। लोग सोचते हैं चाय बंद करनी पड़ेगी, रोटी बंद करनी पड़ेगी, पता नहीं, कुछ नहीं बंद करना आपको। आपके कोचेस के पास बहुत सोल्यूशन है आपके। मुझे लोग बोलते हैं दारू बंद करनी पड़ेगी, मैं तो नशा करता, आपको की खाना है, करता हो करता। मैंने कहा जी कुछ नहीं बंद करना, आपको शुरू करना है। आपको शुरू जब शुरू करोगे मन स्ट्रांग होएगा, विलिंग पावर बढ़िया होएगी, भगवान की कृपा, मतलब शुरू करना ही भगवान की कृपा है, ये लिख लो आप शुरू ना करना ही है, सोचो कि अभी आपके ऊपर रब उठा नहीं है, रब उठा है, आपने शुरू कर दिया ना। यही वो घड़ी सुलखनी है, जब भी आपने शुरू कर दिया धीरे धीरे सब हो जाना है, कोई चिंता मत करो आप अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो भी सोच रहे हैं कि करें ना करें, 50-50 मन में है, मैं कहता हूँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन लेना चाहते हो ले लो कि मुझे आज ही शुरू करना, अपने कोच से मिलिए। ये बहुत आसान रास्ता है धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में इस
से कोई सुंदर रास्ता नहीं है फिट होने का, सबसे बढ़िया है। और मैं एक बात और बताऊं कि मुझे एक विटामिन ऐसा मिला है अपने कोचिंग से, ट्रेनिंग से, जो मार्केट में कहीं नहीं मिलता। उसका नाम है विटामिन एच। विटामिन एच, हौसला, हिम्मत, ये मुझे कोचिंग से मिली है। मैं भी हार चुका था, मुझे भी लगता था अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी खत्म है, मतलब बॉडी लॉस बन गई थी। लेकिन मेरे कोच ने बोला सर यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप लोग। हमारी टीम में मतलब लोगों ने 90-90 किलो वेट कम किया है, आप भी कर सकते हो। हौसला मिला मुझे यहाँ से, मैंने लोगों के रिजल्ट देखे, रिजल्ट से मैं इंस्पायर हुआ, मेरी जिंदगी बदली। आपकी जिंदगी ऐसे ही बदलेगी। उसके लिए अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए, अपने गोल्स लिखिए, उनके गोल्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। और जो आपके आगे पीछे लोग हैं आपको नेगेटिव करते हैं, उनको सिर्फ स्माइल करके फेस करना है आपको। किसी से आर्गुमेंट नहीं करनी है, किसी से बहस नहीं करनी है। आप जीत नहीं सकते किसी को, सिर्फ करके दिखा दो बस। पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपका विरोध भी करते हैं, फिर आपके पीछे पीछे आते हैं। ये हुआ मेरे साथ, पहले मेरा बहुत मजाक उड़ा था, वो लोगों ने एंटी भी हो गए थे, लोग मेरे फ्रेंड मुझे छोड़ के चले गए थे। लेकिन अभी सब आ रहे हैं वापस, धीरे 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 अखबार हुए सब मिलेंगे, बच्चे सरंजे हुए। आपको अपने पे वर्क करना है। फ्रीदा आप सवारे मैं मिले, सुख होए जे तू मेरा होए रे, सब जग तेरा होए। पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी, सिर्फ एक इंसान को बदल दो, एक बंदे को बदल दो, वो आप खुद हो, अपने आप को बदल दो बस। ओके, इतना ही काम कर दो, आपकी जिंदगी सफली होगी, पूरी दुनिया की हेल्प कर पाओगे आप। और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 2 जुलाई लाइफ चेंजिंग डे है। लाइफ चेंजिंग, हमारी भी जिंदगी गुरमुख सर ने बदली है, उनके सेशन सुन के हमारी लाइफ चेंज हुई है। मैं चाहता हूं कि आपके फैमिली का कोई भी मेंबर इसको मिस ना करे। जिन लोगों की टिकट्स हो गई हैं वो अपनी एक क्लैपिंग कर दो अपने लिए, यू आर अब तो बहुत ही लकी हो। और जिनकी टिकट्स अभी रह गई हैं मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सेशन है इवेंट है, सोल्ड आउट होने वाला है। हमारे पास बहुत कम टिकट्स बची हैं। फिर बाद में मत बोलना कि सर कुर्सी नहीं मिली, दरियों पे बिठा दिया, खाना नहीं मिला, क्योंकि वहां पे सिर्फ 300 लोगों का हमने इंतजाम किया है। और मुझे लगता है कि 260 टिकट्स जो है बुक हो चुकी हैं। 20-30 टिकट पेंडिंग है हमारे पास। अपने कोच से बात करके वो टिकट बुक करवाओ, विद फैमिली वहां पे पहुंचो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी जिंदगी चेंज होगी। ऐसा वो सेशन है, ऐसी ट्रेनिंग आपको मिलेगी जिंदगी में कभी सुनी नहीं होगी आपने। तो अपने लिए काम कीजिए और अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। सुबह जल्दी उठिए, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और आज रात को हमारा एक प्रोग्राम है मलेरकोटला में कीर्तन का, उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, हम वहां पे संगत की सेवा कर पाए और इधर आपकी सेवा कर पाए। थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साहब, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सूट ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਇੱਕ ਫਰੋਕ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੱਸ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੈੱਟ। हाँ वेरी गुड, वो भी दे दो। रुमाल भी दिखा दो उन्होंने, रुमाल पे भी स्कीम है। कोल टी शर्ट दिखा दो, लोअर दिखा दो।